नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देश ने खोया अपना सबसे बड़ा योद्धा। इस वक्त की बड़ी खबर। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत को ले जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में इकलौते जिंदा बचे कैप्टन वरुण सिंह का वेलिंगटन में सेना के अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि वे दुर्घटना में 80% तक जल चुके हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय वायुसेना के 4 कर्मियों में विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह, JWO राणा प्रताप दास, JWO प्रदीप ए शामिल हैं। आपको बता दें कि अभी तक 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी सवार थे। बताया जा रहा है कि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इन सभी को वेलिंगटन बेस में इलाज के लिए ले जाया गया। चौथे शख्स की तलाश जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक CDS बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ ऊटी एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन कुन्नूर में घने जंगल में यह हादसा हो गया। हालांकि अभी तक आर्मी ने कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इलाका काफी घना है। यहाँ आसपास चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि चारों तरफ आग की लपटें नजर आ रही हैं। सेना और वायुसेना की टुकड़ियां पुलिस के साथ रेस्क्यू के लिए पहुंच गई हैं। आसपास के इलाके में भी तलाश की जा रही है। जनरल रावत का पार्थिव शरीर कल दिल्ली लाया जाएगा और एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम तक सभी 13 पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा। पार्थिव शरीर को लाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वेलिंगटन अस्पताल जाएंगे। जानकारी के अनुसार दिल्ली से एयरफोर्स के स्पेशल एयरक्राफ्ट से 8:47 में निकले थे और सुलूर 11:34 पर पहुंचे। सुलूर से वे 11:48 पर MI-17 में वेलिंगटन के लिए रवाना हुए। वहां उन्हें स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देना था। सुलूर और वेलिंगटन के बीच कुन्नूर के पास उनका विमान क्रैश हो गया। बिपिन रावत के निधन की खबर आते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। इसी बीच बॉलीवुड में भी उनके निधन पर कई सेलेब्स ने शोक व्यक्त किया है और मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया कि CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी एवं 11 और फौजी ऑफिसर्स के निधन की खबर सुनकर अत्यंत दुख हुआ। जनरल रावत से मिलने का सौभाग्य कई बार मिला। उनके व्यक्तित्व में गजब का दुस्साहस और देश के प्रति अथाह प्रेम था। उनसे हाथ मिलाकर दिल और जुबान से खुद ब खुद जय हिंद निकलता था। जय हिंद। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ बुधवार को तमिलनाडु में वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति पर एक बैठक की। इस बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि सम्मान के तौर पर सरकार गुरुवार को राष्ट्रीय शोक की घोषणा करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और शीर्ष सैन्य सुरक्षा और खुफिया अधिकारी बैठक का हिस्सा रहेंगे। इस दौरान अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के चयन पर भी चर्चा हुई। CCS मीटिंग में CDS रावत सहित सभी मृत लोगों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। हम आपको ये भी बता दें कि बिपिन रावत निर्णय लेने की काबिलियत और एक बार डिसीजन ले लेने के बाद उस पर हर हाल में टिके रहने को जीवन का बेहद महत्वपूर्ण अनुशासन मानते थे। जिंदगी के इस सिद्धांत को वह निजी अनुभवों के आधार पर लोगों को बताते थे। कुछ साल पहले इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे छात्रों को उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया था। बिपिन रावत को कुछ समय पहले तक लोग थल सेना के 27वें प्रमुख के रूप में देश जानता था, पर अब वे इस पद से रिटायर हो चुके थे। उन्हें इससे भी बड़ा पद संभालने के लिए मिला था और भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। बिपिन रावत को देश का पहला CDS अधिकारी यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था।
ये पद आज से पहले किसी को नहीं मिला था ये पद। सीडीएस का काम है कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के बीच तालमेल बैठाना। सीधे शब्दों में कहें तो ये रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकारों में शामिल था और वे तीनों सेनाओं को निर्देश देते थे। हालांकि इनका काम किसी भी सैन्य एक्टिविटी में दखल देना नहीं था। उन्हें अपने बेहतरीन युद्ध रणनीति और अदम्य साहस के लिए एनटी विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था।